अज्ञान ध्वंत विदवंश कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णे रसायनम। शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि हम सब अज्ञानी हैं और आप में एक नहीं दो नहीं करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। हम बताइए कलयुग के जो जीव हैं उनका कल्याण कैसे होगा। तब सूत जी बताते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास, काल एक सर्प की तरह है जो सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। सबकी आयु निश्चित है और कितनी निश्चित है ये भी नहीं पता। एक छोटा बच्चा है, जन्म लेता है, बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है। संदेह माने डाउट। बताओ संदेह है, सोच समझ के बताओ। बचपन में मम्मी पापा सिखाते थे ना क्वेश्चन पेपर को, बेटा 2-3 बार पढ़ो। संदेह है? कौन कौन कह रहा है हाथ उठाना, और कौन कह रहा है नहीं है, और जो किसी में हाथ नहीं उठा रहे खाली पेपर छोड़ के आएंगे क्या आप? चलिए तो उत्तर है संदेह है, क्योंकि पता नहीं है ना। हम तो बच्चे की आयु नहीं जानते कितने, क्या पता कुछ दिन की आयु भी ना हो। तो बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है। वो पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा इसमें संदेह है। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी इसमें संदेह है। उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे इसमें संदेह है। वो मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक चीज है जीवन में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। एक ही चीज निश्चित है और कब है ये भी नहीं पता। और इसके बाद मनुष्य अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले भविष्य पर छोड़ता है। परिवार के साथ समय भविष्य में बिताएंगे। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे जिंदगी पड़ी है, अरे बहुत समय, अरे तुमको क्या पता है कि नहीं है। भगवान की भक्ति बुढ़ापा दे के रखे। सबसे अटपटी चीज है ये, सबसे अटपटी। हम कथाओं के लिए हर जगह घूमते हैं। कई बार परिवारों में जाते, परिवार वाले मिलाते हैं कि भाई ये कथा करते हैं, तो अपने घर के युवाओं से मिलाते हैं। युवा मतलब 30-32 साल के, उनसे मिला रहे होते, तो वो जवाब देते हैं कि भाई हमें क्या पता, हमारी उम्र है क्या ये सब देखने की, जब होगी तब देखेंगे। अब उनके मुंह पे तो नहीं पूछ सकते, बुरा लगेगा। यहां से हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेरा मन करता है पूछने का, जब कहते जब आयु उम्र आएगी तब देखेंगे, तो मैंने कहा कि उम्र आएगी ये पक्का है? तो जल्दी बुलावा आ गया तो ये तो वो बात हुई कि भगवान ने ऊपर बुला लिया, फिर भगवान कहेंगे अच्छे कर्म किए, हम कहेंगे आपने करने ही नहीं दिए, हमने तो बुढ़ापा सोच के रखा था। भगवान को बुढ़ापे में बुला रहे हैं, क्या करेंगे तब बुला के आप? बुरा मत मानिएगा, पर अब हाथ पैर काम नहीं कर रहे, ठीक से दिख नहीं रहा, सुन नहीं पा रहे, और कांपते हुए हाथ पैर के साथ कहते हैं हम अब भगवान को बुलाएंगे। भगवान कहते हैं हम बुलाएंगे। अब गया तुम्हारा टाइम बुलाने का, मेरा टाइम है अब। सच है कि नहीं? अधिकतर घर में जाइए, जितने बुजुर्ग हैं सब, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई गीता जी पढ़ रहा है, कोई श्रीमद् भागवत पढ़ रहा है। और मुझे अब क्या होगा पढ़ के? आपके शास्त्र आपको क्या सिखाते हैं बताइए? शास्त्र क्या सिखाते हैं? जीवन जीने की कला, जीवन जीते कैसे हैं। जितने युवा बैठे हैं मैं आपको बता दूं, आपको हो सकता है भटकाया जा रहा है।
शास्त्र कभी भी पूजा पाठ नहीं सिखाते, हो ही नहीं सकता ना। गीता जी का ज्ञान युद्ध भूमि में दिया गया, अब युद्ध के बीच भगवान अर्जुन को दिया कैसे जलाते ये तो नहीं सिखाएंगे, हाँ कि ना। जीवन जीने की कला सिखाई जाती है शास्त्रों में। व्यक्ति सीख कब रहा है, तो जीवन ही खत्म। अब आप सीख के क्या करेंगे? अब तो एक एक चीज पढ़ के आप सर पीटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना था, क्या किया, इस उम्र में पढ़ के क्या होगा। ये तो हम अपनी खुशी के लिए पढ़ लेते हैं कि जाने से पहले भगवान का नाम लेके जाएंगे। भगवान को भी सब समझ आता है ना कि अब पढ़ाई भी स्वार्थ के लिए हो रही है कि मेरे से मिलना है जल्दी। तो शास्त्र जीवन जीना सिखाते हैं, ये युवावस्था में होना चाहिए। जब बच्चे छोटे हैं या युवा है, सारे शास्त्र आपको जीवन जीना सिखाते हैं। महाभारत में देखिए, अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहे थे। आज मेरे हिसाब से हर व्यक्ति तो अर्जुन है। क्यों? क्योंकि बाहर भरे ही नहीं हो रहा, पर सर के अंदर तो रोज महाभारत ही चल रहा है उसके। 10 प्रश्न है उसके पास, क्या करूं, क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। तो सब अर्जुन है जो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं कि कोई तो आए और हमें बताए कि हमें करना क्या है। लेकिन वही कृष्ण उनके घर में गीता जी के रूप में रखी है। हाथ भी जोड़ते होंगे, सामने जाए तो प्रणाम भी करते होंगे, खोलते नहीं हम। भगवान भी ऊपर बैठे कहते होंगे हाथ जोड़ने के लिए नहीं बनाई थी मैंने, पढ़ने के लिए बनाई थी। हम शास्त्रों को बस इतना ही करके देते हैं, पढ़ना है हमें।